राज्यसभा चुनाव जीते भाजपा सांसद कृष्णलाल पवार ने जहां अपनी जीत के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आभार प्रकट किया है, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कृष्णलाल पवार ने कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई की भी प्रशंसा की है। भाजपा सांसद कृष्णलाल पवार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भाजपा सांसद कृष्णलाल पवार से। राज्यसभा की दोनों सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं। एक पर भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जीते हैं और दूसरे निर्दलीय विधायक कार्तिक शर्मा जीते हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, इस समय मेरे साथ हैं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, इनसे जानते हैं। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप चमत्कार की बात कहते हैं, चमत्कार हुआ नहीं। प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि की वोटों से राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी विधायकों का जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक सर्व अनुसूचित जाति समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ने और केंद्र का संगठन का धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक दलित समाज को इतना बड़ा सम्मान देकर के राज्यसभा में भेजने का काम किया। पवार साहब, अभी आपने मुख्यमंत्री जी का भी नाम लिया और प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम लिया, उनका आभार प्रकट किया। कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री ने ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुलदीप का पहले बयान आ चुका था कि आज देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे प्रतिनिधियों की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में घमासान मचा हुआ था। उन्होंने कहा था कि अंतर आत्मा से, सभी विधायकों से अपील की थी कुलदीप बिश्नोई ने कि अपनी अंतर आत्मा से वोट देना, और उन्होंने अपने अंतर आत्मा से वोट देकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए वोट दिए। पवार साहब, कांग्रेस पर भाजपा आरोप लगाती रही है कि कई धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस, तो अब किस धड़े का कांटा निकाला है? इसके लिए कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है ऊपर में हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है, 18 करोड़ पूरे देश में कार्यकर्ता हैं और 18 करोड़ पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र रहती है कि किस कार्यकर्ता को किस समय क्या काम देना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राज्यसभा में चला जाऊंगा, तो मेरे पास तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का फ़ोन आया कि आपको मुबारक हो। मैं उल्टा उनको मुबारकबाद दे रहा था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री से मेरे से बात कराई, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको मुबारक हो। तो इसलिए जो सोच भी नहीं सकते किस कार्यकर्ता को किस समय क्या जिम्मेवारी देनी है, कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पवार साहब, आपको विधानसभा का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और आप अब ऊपरी सदन में जा रहे हो, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं नहीं? के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी राज्यसभा की प्रोसीडिंग समझने में, क्योंकि 25 साल से भी ज़्यादा मेरा विधानसभा का अनुभव है। इसलिए प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको राज्यसभा में उठा करके प्रदेश हित के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें हरियाणा प्रदेश में लाई जाएं। इसके लिए हम पूरा प्रयास करके कि हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। पवार साहब, SYL एक काफ़ी लंबे समय से मामला लटक रहा है और SYL हरियाणा की लाइफलाइन है, इसके लिए आप क्या कदम उठाओगे? SYL हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा का सवाल है। SYL के बारे में जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, पूर्ण रूप से मैं जानता हूँ, 91 से लेके अब तक 30 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो 25 साल विधानसभा में मैंने सभी सरकारें देखी हैं। SYL के बारे में कोई कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल ने की है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग था, अच्छे वकील करके वहाँ से हरियाणा प्रदेश के हित में फैसला आया और पानी लेकर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही SYL का पानी हरियाणा प्रदेश में लेकर आएगी। ये थे मेरे साथ राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार। इन्होंने बताया कि राज्यसभा की 2 सीटों पर भाजपा और भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। वहीं उन्होंने अपनी जीत के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का आभार भी प्रकट किया।
अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।